नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 11:30 बजे समाअत होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उस वक्त फ़ैसला आ गया कि 9 रुकनी लार्जर बेंच को टूट गया है और 4 मुतनाज़ जजेस उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को समाअत से अलग कर लिया है। अब 9 रुकनी बेंच में से जो बाकी 5 जज बचे हैं, वही बाकी मुकदमा की जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख डेट मुकर्रर करने से मुतल्लिक़ है, उसका फ़ैसला 5 रुकनी बेंच ही करेगा। इसके अलावा NA 193 राजनपुर में तहरीक इंसाफ की तारीखी फतह, जिसने नून लीग और पीपल्स पार्टी को हिला के रख दिया है, उसकी तफसील। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत करने वाला बेंच, जो कि पंजाब और KP के में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए बनाया गया था, वो 9 रुकनी बेंच टूट गया है। इस सिलसिले में 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की तश्कील का हुक्म दे दिया है। इस जारी करदा तहरीरी फ़ैसले में जस्टिस मंसूर अली, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, इनके इख्तलाफी नोट भी शामिल हैं। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। हुक्मनामे में 4 जस्टिस साहिबान ने आज खुद नोटिस केस सुनने से माजरत कर दी है। इन 4 लोगों में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतहर मनिल्ला और जस्टिस याह्या आफरीदी शामिल हैं। तश्कील शुदा बेंच की 2 समातें मौका 23 फरवरी और 24 फरवरी को हो चुकी हैं, तहम अभी तक कोई तहरीरी फ़ैसला इस सिलसिले में जारी नहीं किया गया था। आज 11:30 बजे समाअत होना थी, लेकिन पौने 2 घंटे की ताख़ीर के बाद पता चला कि इस बेंच का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। वेबसाइट से पता चला कि बेंच तोड़ दिया गया है और नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को मामला रेफ़र कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में 3 किस्म की कार्रवाई की जा सकती है, यानी इसी बेंच को रिकन्स्टिट्यूट कर दिया जाए, या नया बेंच बना दिया जाए, या फिर फुल कोर्ट बेंच जो है वो बना दिया जाए, फुल कोर्ट हियरिंग वो हो। तो हर सूरत इस सिलसिले में तवक्को है कि जल्द ही कोई फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर लेंगे, क्योंकि पंजाब और KP के में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना ये एक ऐसा आइनी तकाज़ा है जिसको किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अलबत्ता साबका 9 रुकनी बेंच में 4 जजेस जिनके ऊपर इतराज़ात किए गए थे, उन्होंने खुद ही अपने आप को समाअत से रज़ाकाराना तौर पर अलहदा कर लिया है। ये एक बहुत अच्छा और काबिल तारीफ़ फ़ैसला था और इन 4 जजेस के इस फ़ैसले से एक ईजानी कैफियत थी और गैर यकीनी सूरत हाल थी, जिसका कि ख़ात्मा हो गया है। अब अभी यानी कि 4 बजे समाअत होनी थी, तो पता चला है कि 4 जजेस जिन्होंने ख़ुद को समाअत से अलग कर लिया है, उनके अलावा बाकी जो 5 रुकनी बेंच है वो बाकी केस की समाअत करेगा और पंजाब और KP के में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने से मुतल्लिक़ किसकी ज़िम्मेदारी है और डेट क्या होगी, इसका तयन करने के लिए जो बाकी 5 रुकनी लार्जर बैंक है वो इसकी समाअत करेगा और समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अब राजनपुर चले जाते हैं। राजनपुर NA 193 जहाँ ज़िमनी इंतखाब हुआ है, तो उसमें मेन करैक्टर 3 पार्टियाँ थीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तो बाकी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने भी वोट हासिल किए हैं, लेकिन बेसिकली इन 3 पार्टियों के दरमियान मुकाबला था। इन तीनों में से भी हासिल करदा वोट अगर देखे जाए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मजमूई वोट जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत कम निकले हैं।
یعنی کہ کافی زیادہ کم ہے پاکستان تحریک انصاف سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مجموعی ووٹ جو ہیں۔ اس سلسلے میں حتمی جو ووٹ کی پوزیشن ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ تو تحریک انصاف نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں۔ بلاول زرداری کو بھی ان رزلٹ سے شدید جھٹکا لگا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو حاصل شدہ مجموعی ووٹ تحریک انصاف سے کم ہے۔ تحریک انصاف نے 90,392 ووٹ حاصل کیے ہیں، 90,392 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ نون لیگ کے عمار لغاری صاحب نے 55,218 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو تیسرے نمبر پر آئی ہے ان کے اختر حسین گرچانی، انہوں نے 20,074 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر یہ آئے ہیں۔ اس طرح سے 55,000 اور 20,000 یہ کو 75,000 بنتے ہیں، یا 76,000 کر لیں تو یعنی کہ 92,000 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور 75 یا 76,000 سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ باقی دونوں جماعتوں کے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے۔ تو اس سے فرق بڑا واضح طور پر سامنے آتا ہے، اور حکومت کا الیکشن سے ڈرنا سمجھ میں آتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے، کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ دونوں مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکے۔ بہرصورت تحریک انصاف کے کارکنوں نے راجن پور میں ڈھول کی تھاپ پر جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ N193 راجن پور میں تاریخی شکست پر نواز شریف اور مریم نواز سکتے میں ہیں، ان پر مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، اور ابھی تک سنا ہے کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ جو نئی صورتحال ہوگی انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر بھی لاگ آف کو دیں گے۔ ابھی آپ سبسکرائب کریں اور ویوز اس کے اوپر توجہ دیں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔